बदलता मौसम अपने साथ बहुत सारी तब्दीलियाँ लेके आता है और जिस तरह से मौसम चेंज होता है ना, इसी तरह से हमें अपनी रूटीन को चेंज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हमें किसी किस्म का परेशानी का सामना ना करना पड़े और हम तमाम कामों को आसानी के साथ मैनेज कर सकें। बदलते मौसम में एक बहुत ज़्यादा अहम काम होता है, जो कि हमें अपने क्लोथ्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़ करना होता है। और आज की वीडियो में मैं भी आपके साथ इसी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से तमाम कामों को बहुत आसानी के साथ मैनेज करती हूँ। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड आई एम आल्सो फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही वेदर चेंज होता है ना, तो हमें सीज़न के अकॉर्डिंग अपने क्लोथ्स को ऑर्गेनाइज करना एक होम मेकर के लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि समर में तो शायद इतना ज़्यादा नहीं होता। समर में जस्ट हमें अपने समर्स के क्लॉथ को ही मैनेज करना होता है, मगर विंटर में अगर देखा जाए ना, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल से भी ट्रिपल हो जाती है, क्योंकि इसमें हमें अपने ड्रेसेस के साथ साथ वार्म्स स्टफ़ भी चाहिए होता है, जिसमें हमारे सॉक्स, अपर्स, हाई नेक्स वगैरह और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर साथ साथ में हमें ब्लैंकेट्स वगैरह, कंफर्टर और बेडशीट्स भी वार्म, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, वो हमें चेंज करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि विंटर का काम जो है ना, वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज इसी से रिलेटेड मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी कि किस तरह से इन तमाम चीज़ों को आप बहुत आसानी के साथ ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, अपना टाइम को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ताकि आपको अपकमिंग वेदर के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और देखें जी, साथ ही साथ बदलते मौसम में आपकी सिस्टर ने बहुत ही प्यारा सा केक जो है ना, वो ट्राई किया और माशाल्लाह केक बन के बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी हुआ। घर पर सबको बहुत पसंद आया। ये रेसिपी जो है ना, ये मेरी अपनी क्रिएशन है। हो सकता है आपको ये रेसिपी ना इंटरनेट पर कहीं भी ना मिले, क्योंकि मैं जब अपनी वार्डरोब की क्लीनिंग करी थी ना, तो मेरी ओल्ड डायरी पर नज़र पड़ी, जिसमें मैंने अपनी बहुत सारी सीक्रेट रेसिपीज़ अपनी एक्सपेरिमेंट बेसिस पर सर्च कर करके, प्रैक्टिस कर करके और फिर उन रेसिपीज़ को ना नोट डाउन किया था। तो वो रेसिपी जब मेरे सामने आई, तो मैंने कहा चले मैं टी केक ट्राई करती हूँ। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है, लो बजट है और ये 2 कप मैदे के अंदर मैंने बनाया। ये भी केक बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में बना और साथ ही साथ कप केक्स भी मैंने बनाए थे, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बन के रेडी हुआ। बहुत लो बजट है और बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल वे में, क्योंकि रेसिपी अगर आपकी परफेक्ट होती ना, तो फिर फेल होने का कोई चांस नहीं होता। तो अगर आपको इसकी परफेक्ट रेसिपी चाहिए हो ना, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं प्रॉपर बना के फिर आपके साथ रेसिपी इसकी शेयर कर दूँगी। तो इंशाल्लाह ताला आपके इंग्रेडिएंट्स भी ख़राब नहीं होंगे और आपका केक भी बिल्कुल एज़ इट इज़ परफेक्ट बनेगा। जब आप अपने तमाम कामों को बहुत आसानी के साथ मैनेज करना जानते हैं ना, तो फिर आप हर एक चीज़ के लिए टाइम निकाल लेती हैं। आप अच्छी कुकिंग भी कर लेती हैं, आप अपने ड्रेसिंग सेंस को भी इम्प्रूव कर लेती हैं, आप अपनी सेल्फ केयर भी कर लेती हैं और तमाम कामों को भी मैनेज कर लेती हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से थोड़ा थोड़ा से करके जो है वो विंटर के क्लोथ्स में साथ साथ में आयरनिंग करती जा रही थी और साथ साथ में मैं हैंग करती जा रही थी। तो मैंने कहा चलें जी, मैं अपनी बहनों के साथ भी विंटर की ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये ड्रेस सॉफ्ट बेबी पिंक कलर का है और ये ड्रेस मैंने लिया था पंजाब से। जब हम लोग ट्रिप पे गए थे, तो मैं वहाँ से लेके आई थी। क्रॉस द स्टिच में इसकी एम्ब्रॉयडरी है और इसकी नेक लाइन ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है वो टेलर ने बनाई है। इस तरह से सर्किल में लूप्स हैं और इसी के साथ लूप्स के अकॉर्डिंग मैच करके लेस जो है वो इसके चौक दामन पर ऐड करवाई है और साथ में स्लीव्स पर करवाई है। और दुपट्टा भी इसका एज इट इज़ है, उसमें भी इसी तरह से बूटियाँ बनी हुई हैं और उसमें भी 4 साइड पर इसी तरह से लेस ऐड करवाई हुई है। तो इस तरह के ड्रेसेस ना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं और विंटर में ना अच्छा लगता है कि लॉन के जो है वो हम समर्स में प्रिंटेड ड्रेस वेयर कर ही रहे होते हैं। विंटर्स में अच्छा लगता है कि कुछ जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़े से हट के जो है वो ड्रेस वेयर किया जाए। अच्छा, ये जो ड्रेस है ना, ब्लैक मेरा मोस्ट फेवरेट है और इसके ऊपर ना मैंने सिंपल गोल्डन कलर की गोटा लेस ऐड करवा के और इसके ऊपर चुटिया वाली 2 कलर की लेस ऐड करवाई है, यानी कि डबल लेसेस के साथ इसकी एम्बेलिशमेंट करवाई हुई है इसके दामन पर, स्लीव्स पर और इसकी नेक लाइन पर। और इसकी नेक लाइन का एज इट इज़ प्रिंट है और उसी के अकॉर्डिंग मैंने जो है तमाम इसके लेसेस ऐड करवा के उसको मज़ीद इन्हेंस किया, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये जो नेक्स्ट ड्रेस है, ये है बीच ट्री का और ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। और इसके दामन पर जिस तरह से कटवर्क है, इसी के एज इट इज़ मैंने कटवर्क वाला ही इसका दामन जो है वो रेडी करवाई और नीचे इसको मज़ीद इन्हेंस करने के लिए सेम कलर में, यानी कि एम्ब्रॉयडरी के सेम कलर में फ्रंट और बैक पर मैंने ऑर्गेन्जा का डबल करके बॉर्डर पैनल जिसे कहते हैं वो मैंने ऐड करवा दिया। और ये भी जो है ना वो ड्रेस पहना हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा, कैजुअल वेयर के लिए जब भी आप लोग ड्रेसेस स्टिच करवाना है, तो कोशिश किया करेंगे ड्रेस इस तरह के हों जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करें और सबसे बड़ी बात है कि कंफर्टेबल होने चाहिए ड्रेसेस। और कभी कभी जो है ना वो ड्रेसिंग सेंस को थोड़ा थोड़ा सा स्टाइलिंग को चेंज कर दिया करें। जिस तरह से मैंने इसकी स्लीव्स पर सिंपल जो है ना वो लंबाई में इसमें जो है वो पिंटेक्स बारीक बारीक सी ऐड करवानी, ये देखें इस तरह से, और साथ में बॉर्डर ऐड करवाया और साथ में बहुत ही छोटी छोटी सी जो है वो गोल्डन कलर की जिगजैग वाली लेस ऐड करवा के और उसके आगे दोबारा से मैंने वही वाला ऑर्गेन्जा का बॉर्डर ऐड करवा दिया। तो थोड़ी सी डिटेलिंग करने से ना आपके ड्रेस की लुक बिल्कुल चेंज हो जाती है, बिल्कुल जो है ना वो ड्रेस की लुक
इन्हेंस हो जाती है। तो इस तरह से जो है ना वो थोड़ी थोड़ी सी डिटेलिंग अपने ड्रेसेस में ज़रूर किया करें। और ये जो ब्लैक ड्रेस है ना, ये अगेन मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रेस है और ये ड्रेस तो मैं जब भी पहन लूँ ना तो हर कोई बहुत तारीफ़ करता है। यकीन करें, ये ड्रेस जो है ना वो किसी भी ब्रांड का नहीं है, मगर इतना खूबसूरत और इतना हसीन ड्रेस है ना कि मैं कहती हूँ कि इस तरह का ड्रेसेस जो है ना वो मैंने जकार्ड का अलकनम से भी लिया है, मगर उस ड्रेस की इतनी ग्रेस नहीं है जितनी इस ड्रेस की ग्रेस है। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और इसको मैंने जस्ट सिंपल जो है ना वो समूसी लेस या जिगजैग वाली गोटा लेस जिसे कहते हैं, जस्ट उसी के साथ उसकी एम्बेलिशमेंट करवाई है। यहाँ पर एक बॉर्डर ऐड करवाया है, उसके ऊपर नीचे गोटा लेस ऐड करवा दी है स्लीव पर, और उसके एंड पे दोबारा से और नेक लाइन जो है वो उस पर ऐड करवाई है। सेंटर में उसके पैनल्स ऐड करवाए हैं और इसी तरह से मैंने इसके चौक दामन पर भी ऐड करवाई है। बाकी इसका दुपट्टा और ट्राउज़र भी बहुत खूबसूरत है। जब मैं वेयर करूँगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ये जो ड्रेस है ना ये सॉफ्ट लीलन फैब्रिक में और बहुत ही खूबसूरत है। इसकी नेक लाइन के बैक पे देखेंगे, इसमें जो है वो मैंने इस तरह से कर्व बनवाया हुआ है, और यहाँ पर अगर आप पर्ल ऐड करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। इसका बोट शेप में नेक है। आपको पता है कि पहले जो है ना वो इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड था। और इसकी जो स्लीव्स है ना ये भी कफ वाली स्लीव्स हैं, जिसके अंदर हल्की हल्की सी चुन्नट ऐड करवाई है। बाकी ये जो है लॉन्ग शर्ट है, एक लाइन शेप में है, और इनके ट्राउज़र पर ना सब पर डिज़ाइनिंग है। बट अभी मैंने ड्रेस हैंग किए हुए हैं तो इसलिए जो है वो मैं इनके आपको ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग नहीं शेयर कर सकती हूँ। जब मैं वेयर करूँगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए, इस तरह से इसकी स्लीव्स पे कफ है और सिंपल एक बटन ऐड करवाया हुआ है। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी डिटेलिंग करने से ना आपके ड्रेस जो है ना बहुत ही ज़्यादा एलिगेट लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत सी एक लुक आ जाती है ड्रेसेस में। अच्छा, ये जो ड्रेस है ना ये मेरी बेटी का है, और ये जो फैब्रिक है ना ये मैंने बीच ट्री से फुल ड्रेस लिया था और इसी की ना 2 शर्ट्स रेडी करवाई हुई थी। ये जो काम है ना इसको आरी का वर्क कहा जाता है, और इसी तरह के काम में ना ये बहुत ही खूबसूरत आरी वर्क है। और इसके अंदर मैंने मैरून और गोल्डन कलर का वर्क जो है ना वो करवाया हुआ है, साथ में माइक्रो सीक्वेंस का काम है, और बस सिंपल सी इसकी नेकलाइन बनवाई हुई है। और इसके बाद इस तरह से स्लीव्स पर एक बंच ऐड करवाया है, क्योंकि ये भी ड्रेस जो है ये कैजुअल वेयर के लिए स्टिच करवाया है तो बहुत ज़्यादा हैवी इसको नहीं करवाना था। बस इसके एंड पर जो है वो ऑर्गेन्जा ऐड कर दी है स्लीव्स के एंड पे, और साथ में इसको इन्हेंस करने के लिए गोल्डन कलर की सॉफ्ट लेस ऐड कर दिया है। तो ये ड्रेस भी ना पहना हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से ना थोड़ी थोड़ी से डिफरेंट टाइप के जो है वो ड्रेस आपको रेडी करवानी चाहिए। थोड़ी सी लुक भी चेंज होती है, और ना थोड़ा प्रिंटेड जो कि हम पूरे समर सीज़न में वेयर करते रहते हैं ना, तो उससे हट के थोड़े ड्रेसेस हो जाते हैं। बाकी और भी बहुत सारे विंटर के ड्रेसेस हैं, तो इंशाल्लाह वो भी जब मैं हैंग करती जाऊँगी तो मैं आगे आपके साथ अपकमिंग वीडियोज़ में शेयर करती जाऊँगी। अच्छा, ये ड्रेस जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था। अभी मैंने इसको प्रेस करके हैंग करी थी, मैंने कहा चलिए जी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। ये भी टोटली हैंडवर्क है, बहुत ही खूबसूरत है। इसका मटेरियल जो है ना बहुत ज़्यादा माइक्रो साइज़ का इस पर मटेरियल ऐड किया हुआ है। और ये ड्रेस ना आपकी बहन ने ख़ुद इस पर सारा काम किया है, जिसको कहा जाता है अड्डा वर्क। तो ये जो है ना ये मैंने ख़ुद किया था। दामन इसका बहुत खूबसूरत है, कट वर्क के साथ है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही डेलिकेट सा वर्क है। और ये इसके नेक लाइन पर इस तरह से बंच है, और इसकी ये जो नेक लाइन है ना ये इस तरह से बहुत ही खूबसूरत, इस पर भी हैंड वर्क की एम्बेलिशमेंट की गई है। और ये इसकी स्लीव्स आप देखें, स्लीव्स पर भी सेम एज इट इज़ इसी तरह से बारीक कटिंग वाला जो है वो वर्क किया गया है, हैंड वर्क। और साथ में जो है ये इसके बंच बनाया हुआ है, हाफ स्लीव्स हैं, और इस पर जो टसल्स हैं ये भी मैंने खुद ऐड किए हैं। और साथ में इसका जो ट्राउज़र है ये जामा वार का है, और जो दुपट्टा है ना इसका वो भी ऑर्गेन्जा का है, और उसी पर जामा वार का जो फैब्रिक है ना फोर्थ साइड पर उसकी डिटेलिंग की हुई है। तो ये भी जब ड्रेस मेरी बेटी वेयर करेगी ना तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो और मैं हमेशा आपसे एक ही बात शेयर करती हूँ कि जब भी आपको लगता है ना कि आप पर कामों का बर्डन बहुत ज़्यादा है, तो अपने कामों को ना छोटे छोटे से चंक्स में डिवाइड किया करें। जिस तरह से डेली बेसिस पर ना आप अपने कामों को ऑर्गेनाइज़ करें, जिस तरह से अगर क्लॉथ ऑर्गेनाइज़ करने की मैं बात करूँ तो एक दिन में आप एक वार्डरोब कर लें, दूसरे दिन में आप दूसरी वार्डरोब कर लें। इसी तरह से डे बाय डे आप करते जाएंगे ना तो थोड़ा थोड़ा सा काम जो है वो आपका आसानी के साथ होता भी जाएगा, और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि जो आपके डेली रूटीन के काम है ना वो भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। अच्छा, ये जो ड्रेस है ना ये भी मेरी बेटी का है, ये तारिक रोड से मैंने स्टिच बाय किया था, और इस पर भी हैंडवर्क किया गया है प्रिंट के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से ना कोशिश किया करें कि डिफरेंट टाइप के ड्रेसेस जो हैं वो अपनी वार्डरोब में ऐड किया करें, ताकि आपकी लुक जो है ना वो मज़ीद एलिवेट हो सके। तो ये जो है वो ड्रेसेस वगैरह मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिए हैं, कुछ जो हैं वो समर के हैं, अभी उनको भी मैं साथ साथ में पैक करूँगी। ये देखें, ये समर के कुछ ड्रेसेस हैं जो कि मुझे जो है वो पैक करके रखने हैं। इसके अलावा कुछ जो है वो ड्रेसेस डोनेट करने वाले हैं, मैंने उनको भी सेपरेट कर लिया है। कुछ जो है वो डीक्लटर करने वाले हैं, मैंने उनको भी सेपरेट कर लिया है। इस तरह से स्कार्फ, स्टॉलर्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं तो मैं तमाम जो है वो देखकर इनको ऑर्गेनाइज़ करती जा रही हूँ, ताकि जो है वो अपकमिंग सीज़न के अकॉर्डिंग मेरी वार्डरोब भी क्लियर हो जाए, और वही चीज़ें हों वार्डरोब में जिसकी बस हमें जो है वो ज़रूरत है। एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें होती हैं ना तो उनको डिस्कार्ड कर देना बेहतर होता है। और जो चीज़ें आपको लगता है कि नेक्स्ट सीज़न के लिए आपके काम आएंगी फ्रेश कंडीशन में, तो मैं जस्ट उनको ही सेव करती हूँ। अदरवाइज़ मैं जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ें अपने पास नहीं रखती।
तो ये कुछ छोटी-छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिसका हमें ख़्याल रखना होता है। बदलते मौसम के साथ हम तमाम चीज़ों को बहुत आसानी के साथ ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आई होप कि हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आप मेरी फैमिली का हिस्सा बन सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।